हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। तो आज का बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक है थेल्स प्रमेय, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग 5 नंबर क्या करते हैं, आज पक्की कर लेंगे, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय क्या है पहले इसको हम समझते हैं, और एनसीईआरटी में जो है यही प्रमेय 6.1 है, इसलिए मैंने लिख दिया है प्रमेय 6.1। इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसमें कहा गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आइए पहले हम इसको क्या करते हैं, याद कैसे रखा जाए इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चित्र बनाते हैं और फिगर से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो फिगर बनाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। इस फिगर से हम कैसे थेल्स प्रमेय को याद रखेंगे, ये समझिए। तो क्या कहेंगे, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो पहले खींच लेते हैं। देखिए ये रेखा जो है इसके समांतर है, खींच लिए हम। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या होते हैं, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही है थेल्स प्रमेय। तो कैसे याद रखेंगे, एक बार फिर से कहते हैं, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कभी कभी जो है 2 नंबर में पूछता है, क्वेश्चन आता है कि थेल्स प्रमेय का कथन को लिखें। तो वहां क्या करेंगे, अपने शब्दों में लिखना है। इसीलिए उसको क्या करना है, जो हमने बताए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं, तो पहले हम विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं कि हमने त्रिभुज को माना है। यही चीजें हम क्या करेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में हम लिखते हैं, फिर इसको हम साबित करेंगे। तो चलिए हम देखिए, विशेष प्रतिज्ञा, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए। और इसमें क्या करते हैं कि माना कि हम क्या किए हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समांतर क्या है, ये जो रेखा क्या है, ये दोनों समांतर है। बीसी समांतर क्या है, डी है, ये हमने ले लिया। और क्या, अब क्या करना है, अब इसमें हम क्या साबित क्या करना है, लिखना है सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जब बीसी समांतर सीडी होता है तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात क्या हो जाएगा, एडी बाय डीबी बराबर होना चाहिए किसका, ए बटे ईसी के। अब इसी चीज को हमको क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए अब हम रचना कुछ करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले हम रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, ये बी से ई को मिला देते हैं, बी से ई को मिला दिए, फिर ये डी को सी से मिला देते हैं, डी को सी से मिला दिए। उसके बाद हम रचना इसको लिख लेंगे। रचना में जो करेंगे हम उसको क्या करेंगे, यहां लिखना है। रचना में क्या किया है, रचना में बी को मिलाए हैं, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाए, मिला दिए। उसके बाद क्या करते हैं, ई से ए बी पर लंब खींचते हैं। क्या करेंगे, ई से ई बी पर हम लंब खींचते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, हम ये लंब खींच दिए। लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए एन। फिर क्या करते हैं, यहां डी से हम क्या करते हैं, लंब खींचते हैं किस पर, एसी पर। इसको एम नाम दीजिए। ये आपका रचना हुआ। फिर यहां लिखेंगे ई एन लंब,
ई एन लंब ए बी तथा डी एम लंब क्या किए हैं, ए सी पर डाला। ठीक है, यहां तक हम क्या करिए, आप लोग समझ गए यहां तक? यस सर। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं परमाणु में। अब क्या करेंगे, हम परमाणु देंगे, कैसे ये होगा, इसको कैसे साबित करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे परमाणु। परमाणु समझने से पहले जो है, आप समझिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्या करेंगे, इसको साबित करेंगे। अब चलिए, अब लिखेंगे त्रिभुज। अब ये त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज ए डी ई में, ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा ये त्रिभुज लेंगे बी डी ई। क्या लेंगे, त्रिभुज बी डी ई। आप दोनों का हम क्या करेंगे, एरिया का अनुपात निकाल लेते हैं। लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज एडी में देखिए, त्रिभुज एडीए है, तो एडीए में क्या होगा, आधार क्या होगा, ये होगा एडी होगा, और ऊंचाई क्या होगा, जो लंब होता है वही त्रिभुज का क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज एडी में क्या हो जाएगा, आपका एडी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये जो है ई एन क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 1/2 गुना एडी गुना ई एन, ये हो गया। फिर बाय अपन करेंगे ये, फिर इसका देखिए त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, इसमें क्या हो जाएगा, आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा डीबी। लिखेंगे 1/2 गुना डीबी गुना ऊंचाई क्या रहेगा, इसका ऊंचाई रहेगा वही ई एन ही रहेगा, क्या रहेगा, ई एन ही रहेगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपका जो है हाफ हाफ क्या होगा, कट जाएगा, ये ई एन क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपका, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, यहाँ क्या बचा, ए डी बटे डी बी बचा। आप इसको क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, त्रिभुज फिर क्या लेंगे हम, त्रिभुज ए डी ई तथा इस भाग का लेंगे त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज है ना। अब की बार क्या लेंगे, त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी। अब इस दोनों का क्या करेंगे, हम एरिया निकाल के अनुपात में कर लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, ये कर लिए। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ए डी ई में अब क्या करेंगे, हम इस साइड में अब आए हैं, अब इसका आधार क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार ए ई हो जाएगा। लिखेंगे 1/2 गुना आधार क्या है, ए ई, और ऊंचाई क्या होगा, जो लंब डाले हैं वही क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई डीएम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डीएम, फिर बटे कर देंगे। फिर त्रिभुज डीईसी में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज क्या डीईसी में क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, यही होगा 2 गुना ईसी, और ऊंचाई क्या रहेगा, डीएम ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, ये डीएम डीएम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या बचा, ए ई बटे ई सी बचा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब 2 समीकरण मेरा हो गया। अब देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट है,
अब क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनता है एक से अधिक, वो क्या होता है, आपस में उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए ये DE और BC क्या है, समांतर है। इसके बीच जितना भी त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा, एरिया उसका क्या होगा, समान होगा। इसीलिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, लिख सकते हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परस्पर बराबर होते हैं। क्या होता है, परस्पर बराबर होते हैं। जान गए। इसीलिए क्या होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, बराबर। इसीलिए त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ये होगा। अब जहां DEC है वहां हम BDE कर सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। DEC की जगह पर हम क्या दे दिए, BDE दे दिए, और इधर तो सेम ही रहेगा, क्या है यहाँ AE बटे EC है। इसको 3 समीकरण मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 का तुलना करिए, तो क्या है, समीकरण में क्या होता है, यदि आपका LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण 1 में ये है और समीकरण 2 में क्या है, ये है, दोनों क्या है, बराबर है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। क्या करना था, साबित करना था। इस प्रकार से हमने क्या किया, थेल्स प्रमेय को साबित कर दिए। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, इसको रिवीजन करते रहना है और जो है इसको जो है प्रैक्टिस करिए और याद रखना, थेल्स प्रमेय को क्या करना है, याद रखना है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करिए तो अच्छा रहेगा। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।